सर, मैं न्यूज़ इंडिया से आया हूँ सर। हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक पर एक सप्लीमेंट निकाल रहे हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं आपके कुछ फोटोग्राफ्स निकालना चाहूँगा। अरे भाई, अब हमारा समय कहाँ रहा है। समय है ऐसे नए कलाकारों का। आपको अगर फोटो छापने तो इन कलाकारों को छापिए। नहीं सर, पहले कुछ फोटोग्राफ्स आपके। हाँ, बाद में अगर आप कहें तो मैं कुछ फोटो हमारे फोटो थोड़े से एक दो। हाँ आप देखिए, मैं एक अच्छा सा पोज आपको स्ट्राइक करता हाँ, मुझे भी मैं भी पोज ऐसा कुछ लीजिए ना। पद्मासन करके दिखाएं। नहीं, लीजिए, वो बटन दबाइए ना। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। अब एक छोटी सी बात पर युद्ध मत करना। चलो आराम से बैठो, तुम दोनों आराम से बैठो। अच्छा फोटोग्राफर जी, पहले आप मेरी फोटो ले लीजिए मैं ना। आपकी फोटो भी ले लूँगा। अगर रोल खत्म हो गया तो फिर मेरी आप कैसे लेंगे ना हाँ, फोटो? आप चिंता ना करें सर, आप आराम से बैठें, मैं फोटोग्राफ खींच लूँगा। लेकिन पहले आपकी फोटो सर। एक मिनट सर, सर यहाँ थोड़ा इधर देखें सर, थोड़ा सा इधर। स्माइल, स्माइल। मैं आ रही हूँ या सर, एक और सर, मैं आ रही हूँ क्या? सर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, मैं आ रही हूँ सर, हाँ मैं आ रही हूँ। ओके, दैट्स इट, Thank you. थैंक यू। अब आप लोगों की बारी। वन लास्ट फोटोग्राफ, क्लोजर, निखिल होल्ड ऑन, स्माइल प्लीज। निखिल थोड़ा यस, एट लास्ट। अब कैमरा में फोटो खत्म हो चुके हैं। देखा, मैंने आपको कहा था ना। अब आपने मेरा गाते हुए तो कोई लिया ही नहीं फोटो, रोल भी खत्म हो गया। फोटोग्राफ वो ये कैमरा है, इसके अंदर गाने की आवाज नहीं आती, आदमी की सिर्फ शक्ल आती है। गुरुजी। अच्छा, मैं चलूंगा। ठीक है भाई। ओके सर। गुरुजी, इस गधे को बोलो कि मेरे को डम्बो ना बोले प्लीज। गधा गधा किसको बोला तूने? ओह सॉरी, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। तुम्हारी शक्ल तो बंदर जैसी लगती है। गुरुजी देखिए, एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनिए दोनों। बात ऐसी है कि अगले सप्ताह म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन ने एक प्रतियोगिता रखी है गाने की, जिसमें वो लोग चयन करेंगे एक पुरुष गायक और एक स्त्री गायक की। और मैंने तुम दोनों के नाम वहां भेज दिए हैं। ठीक है। गुरुजी, आपने इसका नाम क्यों भेज दिया? इसको तो सांप ही नहीं आता अभी तक। वो तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं कंपटीशन जीत कर आऊंगा। हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ मुंबई से। सर, वो लड़की सोनाली यहीं है। हाँ वही है सर। और सर, उसके साथ में एक लड़का भी है। दोनों में बहुत दोस्ती लग रही थी सर। लड़के का नाम निखिल है। जी हाँ, फोटो मैंने निकाली है जी। ओके सर, ओके बाय। अनु, आज पता है क्या हुआ? इतनी बड़ी बात हो गई तो मुझसे पूछती क्यों नहीं है क्या हुआ? तू बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, वो निखिल है ना, प्रेमा का भाई, वो अपने को बड़ा 30 मार खा समझता है। आज ना उसकी सारी भूख निकल गई। वो और मैं ना एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा रहे थे, तो ना गुरुजी ना मुझे ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे थे, तो मुझे ऐसे करके देख रहा था जैसे कि ना। पर तू उसे क्यों देख रही थी? तू नहीं समझेगी ना अनु, ये जलने वालों को जलाने में बड़ा मजा आता है। सोनाली, बचकर रहना, कभी कभी ये मजा ना सजा बनकर रह जाती है। जा, मैं तुझसे बात भी नहीं कर रही। क्या बात है मीरा? कुछ अपसेट लग रही हो? अपसेट? वो मोनिका रणदीप की एक्स क्या समझती है खुद को पता नहीं। क्या समझती है? मुझे पता नहीं। पता नहीं है तो गुस्सा क्यों हो रही हो? यार, वो मोनिका रणदीप को उल्टे सीधे आइडियाज देकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? क्यों? हर आइडियाज आर नॉट गुड, ओके? फिर वही कंफ्यूजन है ना? रणदीप और नो रणदीप। नो रणदीप एंड नो कंफ्यूजन। मीरा, रणदीप अच्छा लड़का है। कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लड़कियां उस पर ऐसे भिनकती हैं जैसे चॉकलेट पर चींटी। आज मोनिका है, कल कोई और होगी। नो वेज, मुझे ये टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं चाहिए। टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं चाहिए? व्हाट डू यू मीन? उस मोनिका ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और तुम लोग भी एक बात सुन लो, हाँ, रणदीप और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
हाय गर्ल्स। तुम हो तुम ही हो, तुम हो तुम ही हो, सनम मेरे हमराज। पर ये मीना कुमारी से महमूद कैसे बन गई? अच्छा है ना, कितना अच्छा एक्टर है वो। तो फिर एक्टिंग करो ना, तुम गाना क्यों गा रही हो? इस घर में और कोई कंपटीशन हो मेरी सिंगिंग के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम हंस रही हो दोनों। किरण प्लीज, तुम इस घर में नहीं गाओगी। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जो मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए इतने लंबे हैं। अनु! अनु देख कौन आया है। तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सूटकेस कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं यार, आ रहा हूं सब कुछ छोड़कर। सुमित्रा, उसकी कंपनी, सब कुछ। सच? हाँ, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जागो मोहन प्यारे जागो। गुड मॉर्निंग रवि। उप्स, मेरा मतलब जीजा जी। गुड मॉर्निंग। हाय, जीजा जी। मुझे पता नहीं था कि अनु के साथ शादी करके मुझे साली के तौर पे एक रेडियो मिलने वाला है। रेडियो? आपने को रेडियो कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग। हाय। आपको रेडियो और थिएटर दोनों कहना चाहिए था। अच्छा, एक साली सिंगर और एक एक्ट्रेस। सोच रहा हूँ एड एजेंसी का प्रोफेशन छोड़ के मैं एक फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी खोल लेता हूँ, है ना? कोई जरूरत नहीं है। मिसेस दीक्षित आएंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें बाहर निकालेंगी। दरवाजा बंद कर। हाँ रवि, अगर मिसेस दीक्षित को पता चल गया ना कि तुम पूरी रात यहाँ पे थे तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं अच्छा सा म्यूजिक लगा दूंगी, आंटी भरतनाट्यम करने लगेंगी। तोम ताते तोम ता। सोनाली, तुम्हारा आज ऑडिशन नहीं है? देखा जीजा जी, बाकी चक्कर मैं भूल गई ना, अब मुझे भागना पड़ेगा। अब मुझे भागना है। कैसा ऑडिशन? ये क्या चली गई? इसके गुरुजी ने इसको और निखिल को टीवी पे प्रमोट करने के लिए एक ऑडिशन रखा है। लगता है मैं भी चले जाऊँ सोनाली के साथ। वैसे भी अब कोई नौकरी तो है नहीं, शायद। तुम्हारा गाना सिर्फ मेरे लिए है, समझे? थोड़ा पास आकर के समझाओ ना, तो शायद समझ भी जाऊँ। अनु, मैं चलती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रवि जा रहे हैं। क्या यार, तुम तो मुझे भगा रही हो? भगा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। रवि, हम 2 डिसीजंस फटाफट लेने हैं रवि। एक तुम्हारे रहने का और दूसरा तुम्हारे काम का। देखो, काम करके तो मैं थक गया हूँ। रही बात रहने की, तो मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है। अब तुम फटाफट तैयार होते हो कि नहीं कि मैं ऐसे ही ले चलूं? कौन कहता है कि दुनिया में मर्दों का राज है? निखिल, बस करो, बंद करो ये तमाशा। गुरुजी, आप सोनाली का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? आप लोगों का सपना है गायक बनने का, हाँ? आज एक इतना अच्छा अवसर खुद चलकर तुम लोगों के पास आया है और ये सोनाली का कुछ पता ही नहीं। गुरुजी, आप इजाजत दें तो मैं कल फिर आ जाऊं? हेलो गुरुजी, प्रणाम निखिल। प्रणाम निखिल। मेरा आधा आधा पार्ट करना है। देखिए, आप चले जाइए, क्योंकि आज यहाँ कोई ऑडिशन होने वाला नहीं है। मेरे इन विद्यार्थियों को गायन के क्षेत्र में नहीं बल्कि किसी सर्कस में होना चाहिए था। नहीं, आप रुकिए। सोनाली इतनी लेट क्यों आई है? गुरुजी से माफी मांग। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, प्लीज। सॉरी। वो क्या हुआ ना, मैं आ रही थी तो रास्ते में ना एक लोग ना कुत्ते के बच्चे को। उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को आज एक साथ गाना होगा। अपनी जगह पर जाओ, प्रभु का ध्यान करो और सच्चे दिल से गाना शुरू करो। चलो बैठो। ठीक है, ठीक, जाओ।
और हाँ, दोनों को एक साथ 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 गाना है। जी जी कोई भी सुर या कोई भी शब्द अलग नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं समझ गए? जी चलो शुरू करते हैं। जी जी तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल, तभी तो चंचल चंचल है तेरे बस बहुत हो गया। क्या ये सब सिखाया मैंने आप लोगों को? हाँ? गुरुजी ये सुन। देखिए भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं, मेरे विद्यार्थी आज तैयार नहीं हैं और शायद कभी होंगे भी नहीं। ठीक है गुरुजी। निखिल, उनको जाके रोको। निखिल, गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बिल्कुल ठीक गा रही थी। वो निखिल है ना, वो बार बार गलती किया जा रहा था। गुरुजी देखिए, आप जानते हैं कि इस ऑडिशन में सिलेक्ट होना मेरे लिए कितना जरूरी है। प्लीज गुरुजी, बस एक मौका और प्लीज। आदमी कहाँ गया? गया गया क्या मतलब? तुमने रोका क्यों नहीं उसको? निखिल जवाब दो, तुमने रोका क्यों नहीं? तुम जानते हो कि मैं 2 महीने से इस ऑडिशन के लिए मेहनत कर रही हूँ और वो तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारे लिए ऑडिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपनीज इस ऑडिशन में जीतने वाले को चांस देने वाले, और ये चांस तुम्हारे हाथ से गया। बहुत बुरा लग रहा है ना? बहुत बुरा लग रहा है ना? तुमने क्यों किया ऐसा निखिल? जानबूझकर। जानबूझकर? और तुम गलत गा रहे थे तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा निखिल? सोनाली, तुम भूल रही हो कि मैं प्रेमा का भाई हूं। वो प्रेमा जो इस वक्त तुम्हारी वजह से न्यूमोनिया में तड़प रही। उस दिन अपने घर पे बुलाकर पता नहीं तुमने उसे क्या उलट सुलट खिला दिया। उसके गले पर वो आइस पैक याद है? उस रात को उसे 104 बुखार था। वो तुम्हारी वजह से मर भी सकती थी। सोनाली, तुमने ये सब किया? हाँ? जी हाँ, इसी लड़की ने किया ये सब, क्योंकि इसे बहुत बड़ा सिंगर जो बनना है, और बड़ा सिंगर बनने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, चाहे वो किसी की आवाज हो या किसी की जान हो। सोनाली, मैं तुम्हें इससे भी बुरा सबक सिखा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। इस बार सिर्फ यही सबक सिखा के जा रहा हूं, जिससे कि अगली बार तुम किसी के साथ ऐसा करो तो याद रहे। याद रखना, इस दुनिया में मुझसे भी कहीं ज्यादा बुरे लोग हैं। चलता हूं गुरुजी। किरण, ये चेयर का डिजाइन कैसा है रणदीप के रेस्टोरेंट के लिए? ये तो बहुत अच्छा है यार। वैसे रेस्टोरेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है? थोड़ा स्लो चल रहा है। वो है ना रणदीप की एक्स मोनिका, एकदम डम है और रणदीप उसकी सारी बात सुन लेता है, इसलिए आप चिढ़ती है उससे? चिढ़ती माय फुट। एक बात बताऊं, मुझे लगता है रणदीप को उसमें अब भी इंटरेस्ट है, और वो तो मरती है रणदीप पर। देख लेना, रेस्टोरेंट का काम पूरा होते होते ये दोनों का अफेयर फिर से शुरू हो जाएगा। और तुम? मैं क्या? ये तो सारी जिंदगी हाथ में रिमोट लिए एक ऐसे आदमी का इंतजार करती रहेंगी जो इनके रिमोट कंट्रोल से फंक्शन करे। रणदीप, मतलब तुमने? हाँ, सारी बातें सुन ली है मैंने। तुम्हें तो पता है ना, पुरानी आदत है मेरी। रणदीप, मैं ऐसे ही। ऐसे ही? क्या ऐसे ही? हाँ? तुम्हें आज लगता है कि मैं मोनिका के पास वापस चला जाऊंगा? कल कोई और थी, परसों कोई और हो जाएगी। मैंने हर तरह से तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है।
मीरा, मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? क्या करूं मैं? क्या करूं बताओ? किसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं? तो भी यकीन नहीं आएगा तुम्हें। कूल इट रणदीप, कूल इट। मीरा तो ऐसे मजाक कर रही थी। मजाक? किरण, मजाक तो इसने मेरा बनाया है। मेरे इमोशंस के साथ ऐसे खेला है इसने। इसे मेरा प्यार कबूल नहीं है ना, मगर एक लड़की के साथ देख ले मुझे, इसे रात को नींद नहीं आएगी। मैं उस घटिया आदमी गौरव को इसके साथ देखता हूं ना, तो मैं भी चिढ़ता हूं, मगर इसे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। रणदीप, इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। और तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। तुमसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश लड़की मैंने कभी नहीं देखी। रणदीप, मीरा, नहीं किरण, मैंने इन आंसुओं से बहुत धोखा खाया है। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूं कि, लेकिन अब कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये इसकी बदनसीबी है कि प्यार करती है मुझसे, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब रवि तो चला गया, इस कंपनी को कौन संभालेगा? ये अच्छा नहीं हुआ सुमी, तुम उस इलाहाबाद की छोकरी से हार गई। टू बैड। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। जख्म तो तुम्हें अनु ने दिए सुमी, और वो रवि उन पर नमक छिड़क कर चला गया। अब मुझ पर चीखने चलाने से क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अब किसी को तो सेंसिबल बात करनी होगी ना सुमी। हाँ, मैंने तुम्हारी सेंसेस देख ली पार्टी में। कैसे उस इलाहाबाद की लड़की के सामने बिछी जा रही थी तुम। तुमने कभी चेस नहीं खेला सुमी? उसमें एक मोहरा होता है, घोड़ा। वो 2.5 घर चलता है। जो इस 2.5 घर की चाल को समझ गया ना, वही चैंपियन होता है। वो लड़की रवि को लेके चली गई और तुम चालें चल रही हो। हारी तो अनु से तुम हो सुमी। माया ने तो अभी जाल बुना है। इस जाल में अनु ऐसे फंसकर तड़पेगी ना, ऐसे फड़फड़ाएगी कि माया, मुझे अनु की हार नहीं, मुझे अपनी जीत चाहिए। तो तुम जीतोगी ना सुमी? तुम तो जीतोगी। बताओ कैसे? हेलो, माया बोल रही हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ हाँ, मुलाकात होगी। मुलाकात करने के लिए तो इतनी दूर से बुलाया है तुम्हें। खबरें तो बहुत हैं, मिलकर बताऊंगी। बाय।